yesterday 10:30 to 11:30 p.m. Then I was actually stunned and shocked at that point. I didn't know what to say, and still I'm in a shock right now because I can't believe someone for some reason can kill your own daughter or son. My mother, that is Indrani Mukherjee, has committed a crime, and it's almost 90% proved. From her side, she is denying might be, but the driver has already said the body was recovered. She was my elder sister from very young. शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई की जांच और उससे जुड़े रहस्यमय तथ्य लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले ने न केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि समाज में कई सवाल भी उठाए हैं। जब ये खबर आई कि शीना बोरा के अवशेष गायब हो गए हैं, तो यह घटना और भी अधिक रहस्यमय और जटिल हो गई। क्या ये अवशेष सच में गायब हुए हैं, या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या न्याय की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, या फिर जांच में एक और बाधा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आइए हम इस मामले की गहराई में जाएं और इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई द्वारा की जा रही जांच के दौरान एक नया मोड़ आया है। गुरुवार को सीबीआई ने एक विशेष अदालत को बताया कि शीना बोरा के अवशेष, जिन्हें मुख्य सबूत माना जा रहा था, अब कहीं नहीं मिल रहे हैं। ये सूचना एक विशेष सीबीआई जज के समक्ष प्रस्तुत की गई, जब राज्य सरकार के जेजे अस्पताल मुंबई के एक फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर की गवाही हो रही थी। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने सबसे पहले रायगढ़ जिले के पेन पुलिस द्वारा बरामद की गई हड्डियों की जांच की थी, जिन्हें उस स्थान से बरामद किया गया था जहां शीना बोरा का जला हुआ शव कथित रूप से दफनाया गया था। बुधवार को अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार विशेष सरकारी वकील सीजे नंदोड़े ने कहा, गहन खोज के बाद भी फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा जांचे गए संदर्भित किए गए लेख, हड्डियां और अवशेष कार्यालय रिकॉर्ड में नहीं मिले हैं। नंदोड़े ने आगे कहा कि प्रोसिक्यूशन बिना उन लेखों को दिखाए गवाह विशेषज्ञ की आगे की मुख्य जांच करने का इरादा रखता है, क्योंकि वे लेख नहीं मिले हैं। जब बचाव पक्ष के वकील ने अभियोजन पक्ष के इस अनुरोध पर आपत्ति नहीं जताई, तो अदालत ने मामले की सुनवाई 27 जून तक स्थगित कर दी, ताकि गवाही दर्ज की जा सके। इंद्राणी मुखर्जी, पूर्व मीडिया कार्यकारी और शीना बोरा की कथित हत्या में मुख्य आरोपी, को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, लगभग 7 साल बाद, जब उन्हें अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वह अभी भी 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा की हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना कर रही हैं। हालांकि शीना बोरा मर्डर केस भारतीय समाज में एक चौंकाने वाला मामला है, जिसने देश भर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी से लेकर उनकी जमानत तक इस मामले ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अब जब मुख्य सबूत गायब हो गए हैं, तो यह मामला और भी पेचीदा हो गया है। आपको बता दें कि शीना बोरा मर्डर केस की जांच में अवशेषों का गायब होना एक गंभीर मामला है, जो न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इस घटना से कई सवाल उठते हैं, जैसे कि वे अवशेष कैसे गायब हुए? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है, या फिर ये जांच में किसी लापरवाही का परिणाम है? वैसे शीना बोरा की हत्या 24 अप्रैल 2012 को हुई थी। आरोप है कि उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने उनकी हत्या की थी। ये मामला तब सामने आया जब इंद्राणी के ड्राइवर ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने शीना बोरा के शव को रायगढ़ के एक सुनसान इलाके में दफनाया था। इसके बाद पेन पुलिस द्वारा बरामद हड्डियों की जांच मुंबई के जेजे अस्पताल के फोरेंसिक विशेषज्ञ ने की थी। ये जांच इस बात की पुष्टि के लिए की गई थी कि बरामद हड्डियां शीना बोरा की ही हैं। बाद में सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली और कई सबूत जुटाए। हालांकि अब यह जानकारी सामने आई है कि शीना बोरा के अवशेष कहीं नहीं मिल रहे हैं। ये सीबीआई की जांच में एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये अवशेष मुख्य सबूत माने जा रहे थे। अब विशेष सीबीआई जज के सामने सरकारी वकील ने कहा कि गहन खोज के बावजूद अवशेष नहीं मिले हैं। ये जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अवशेषों के फोरेंसिक विशेषज्ञ की गवाही पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि शीना बोरा मर्डर केस का इतिहास कई उतार चढ़ाव से भरा है।
इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी से लेकर उनकी जमानत तक इस मामले ने भारतीय समाज में एक बड़ा प्रभाव डाला है। ये मामला न्याय प्रक्रिया और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। अवशेषों का गायब होना न केवल जांच में एक बाधा है, बल्कि ये न्याय की दिशा में भी एक बड़ी चुनौती है। यह घटना समाज में न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े करती है। शीना बोरा मर्डर केस जैसा ही एक और हाई प्रोफाइल मामला है, जिसका लाल मर्डर केस 1999 में दिल्ली में जेसिका लाल की हत्या हुई थी। इस मामले में भी न्याय की प्रक्रिया में कई उतार चढ़ाव आए थे। मुख्य आरोपी मनु शर्मा को कई सालों के बाद दोषी ठहराया गया था। एक और उदाहरण है आरुषि तलवार मर्डर केस। 2008 में नोएडा में आरुषि तलवार की हत्या हुई थी। इस मामले में भी कई सबूत गायब हुए और जांच में कई बार अड़चने आई। आखिरकार आरुषि के माता पिता को अदालत ने बरी कर दिया था। इन दोनों मामलों में न्याय की प्रक्रिया में कई चुनौतियां आई और ये साबित हुआ कि उच्च प्रोफाइल मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है। तो इस तरह शीना बोरा मर्डर केस में अवशेषों का गायब होना एक गंभीर मुद्दा है, जो न्याय की दिशा में एक बड़ी चुनौती पेश करता है। इस घटना से न केवल जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, बल्कि समाज में न्याय की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े होते हैं। इस मामले का भविष्य क्या होगा, ये देखना अभी भी बाकी है, लेकिन यह निश्चित है कि इस घटना ने न्याय प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।